क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं पहले, ठीक है। और इसका ना कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कह रहा है कि गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द मेटल दैट आर गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट रेस्पेक्टिवली। बच्चों क्वेश्चन फोकस करिए एग्जाम में, ठीक से आपको पढ़ना है। वो किसका कंडक्शन मांग रहे हैं आपको? हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं मांग रहे हैं। तो आपको दो ऐसे मेटल्स का एग्जाम्पल देना है जो क्या हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के दो एग्जाम्पल है हमारे पास। देखो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, आप कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। इसमें अच्छे से हीट फ्लो कर सकती है। तो हमने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखे हैं, काफी अच्छा जो हीट फ्लो कराते हैं। दो एग्जाम्पल है सिल्वर और कॉपर। ओके, तो सिल्वर एंड कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ टू मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जो दूसरी बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट के दो एग्जाम्पल क्या है? पीबी, लेड, ये लेड है, और ये क्या है? मरकरी, Hg मरकरी, और पीबी लेड। सुनो, ये आपको याद करना है बच्चों, याद करना है ये आपको। ये एग्जाम में अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको 100 लाने से रोक देते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो आप गुड कंडक्टर तो याद कर लोगे, सिल्वर एंड कॉपर है, कुछ भी लिख दोगे, आयरन और कॉपर ऐसा करके लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है बच्चों, वो आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज याद कर लीजिए, इसमें हमको लेड और मरकरी लिखना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए बच्चों कॉपर की कोई रॉड है हमारे पास, कॉपर की कोई रॉड है, ये कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड, ठीक है। अब यहाँ कॉपर की रॉड का ये वाला जो एंड है, ये आप बर्नर पे ऐसे रखिए, और यहाँ से आपने कॉपर की रॉड को पकड़ा हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद आपको ये गर्म लगने लगती है। क्यों? पता है, कंडक्शन होता है बच्चों इसमें। क्या होता है? कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या? कंडक्शन का मतलब ये है कि हीट यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक आ जाएगी। कैसे आएगी? देखिए आपको पता है इसमें कॉपर के एटम्स हैं, भाई कॉपर के एटम से ही तो बनी होगी ये रॉड, ठीक है। जैसे आप इसको हीट करते हो तो ये वाला कॉपर का एटम, वैसे तो कॉपर के एटम या किसी भी मेटल के एटम रैंडमली वाइब्रेट करते रहते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट जैसे ही आप उसको हीट दोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा आएगी और अच्छे से वाइब्रेट करेंगे। तो ये ऐसे से वाइब्रेट करेगा, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये हीट एनर्जी इसको करेगा, ये अपने बगल वाले को, अपने बगल वाले को, ऐसे करते करते यहाँ तुमने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, तो वो हीट एनर्जी तुम्हारे हाथ तक आ जाएगी, और तुम्हारे हाथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे, या कॉपर के मॉलिक्यूल्स तेज जब वाइब्रेट करेंगे तो तुम्हारे हाथ पे टक्कर करेंगे, और उसी टक्कर से जो चोट लगती है वही एज अ हीट के फॉर्म में तुम्हें महसूस होती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ कंडक्शन होता है, ठीक। गोल्ड में भी ये होगा। लेकिन बच्चों जब आप बात करेंगे लेड की, तो अगर हम लेड की रॉड ले लें, ये देखिए सपोज हमने कलर यहाँ चेंज कर दिया, ब्लू मार्कर से हम आपको सपोज लेड की रॉड दिखा रहे हैं बच्चों। तो ये जो लेड होगा मेटल, ठीक है, ये लेड मेटल को अगर आप बर्नर पे ऐसे गर्म करोगे, करेक्ट, तो होता क्या है कि लेड के जो एटम्स हैं, ठीक है, क्या आपको यहाँ पर हाथ आपका गर्म नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन कम लगेगा और काफी टाइम के बाद लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लेड के एटम्स हैं, इनका जो एनर्जी ट्रांसफर करने का जो रेट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। ये वाइब्रेट करके एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते होंगे, बट एनर्जी का ट्रांसफर करने का रेट क्या है? स्लो है, क्योंकि शायद इनके वाइब्रेशंस अच्छे से ना होते हैं। ये फटाफट वाइब्रेट कर रहे हैं कॉपर में, ये फटाफट वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। बात समझे? अब ये सब मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना कर दें। आपको तो बस एग्जाम्पल पूछा है, वो एग्जाम्पल याद रहे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान दें बच्चों, तो उन्होंने आपसे इंसुलेटर नहीं पूछा है, इंसुलेटर ऑफ हीट नहीं पूछा, पता लगा हीट को फ्लो ही ना करने दे। नहीं, शब्द सुनिए उनके, वो कह रहे हैं पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब अरे हीट कंडक्ट करते होंगे लेकिन कम मात्रा में करते होंगे, ठीक। तो लेड करता होगा, मरकरी भी करता है लेकिन कम मात्रा में। तो पुअर कंडक्टर के हमने एग्जांपल दिए लेड और मरकरी। मरकरी का मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए आपने थर्मामीटर देखा है, फीवर वगैरह लेते हैं डॉक्टर, जिसमें डिजिटल वाला नहीं, जिसमें मरकरी रहता है, देखा है ना। तो ये देखिए, ये थर्मामीटर है, ठीक है। अब इसमें यहाँ कहीं मरकरी होता है लिक्विड के फॉर्म में, आपको पता है, ठीक है। तो आपने बच्चों गौर किया होगा कि जब हम इससे अपना जब टेम्परेचर लेते हैं, ऐसे टंग के नीचे आप रखते हो या आर्मपिट्स में जब आप रखते हो, तो जो पारा है मतलब मरकरी धीरे धीरे राइज होता है, धीरे धीरे राइज होता है। धीरे धीरे राइज होने का तुरंत तो राइज नहीं हो जाता, धीरे धीरे राइज क्यों होता है बताओ?
धीरे धीरे इसलिए राइज होता है बिकॉज धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। धीरे धीरे टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है बिकॉज हीट का जो कंडक्शन है उसके मॉलिक्यूल कह रहा हूँ सॉरी, मरकरी के एटम्स में मतलब एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तीसरे एटम से चौथे एटम, तो मरकरी के एटम्स में जो हीट का कंडक्शन होगा, ठीक है, जैसे आपने टंग के नीचे लगाया तो टंग से जो आपकी बॉडी से हीट इसको मिलेगा, ठीक है, ये पार्टिकल फिर वाइब्रेट करके इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर, इस तरीके से धीरे धीरे हीट एनर्जी पूरे में आएगा तो पूरे का टेम्परेचर राइज करते रहे तो फिर ये ऊपर ऐसे उठता जाता है, ठीक है। वो सब उठने वाला सिस्टम मैं सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो किसी क्लास में कराया होगा, उसको छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कि ये मरकरी ऐसा बहुत स्पीड से तो ऊपर नहीं चला जाता है। बहुत स्पीड से कब ऊपर जाता है बताओ? जब ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, तो ये ऊपर तो उठता है, इसका मतलब ये कंडक्टर ऑफ हीट तो है लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। बात समझना, ही हीट कंडक्ट होती होगी बट रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज वेरी लो। ओके, तो अब एग्जांपल याद रहेंगे आपको, इसीलिए मैंने इतना डिस्कस कर दिया। ओके, कर लीजिए।